हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दांते। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाया गया दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। कौन? शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन, क्या दोस्तों? इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आप लोग जानते हैं सीबीएसई को, पूछा जा रहा है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। किन्हें? किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। कौन? नवनीत कुमार सहगल। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एआईआर की नई महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। कौन? मौसमी चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवाफ सलाम, जो कि लेबनान से आते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आपका 50 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी कि आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस विविध, पूरा आपका जीएस जनरल साइंस, करंट, इन सबको हमने दोस्तों पूरी तरह से कवर कर दिए हैं। और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 के पूरे और 2024 में दोस्तों रिसेंटली यानी मई 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। पूरी तरह से आप लोग हर प्रश्न से प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं, तो अरिंदम बागची। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो नीना सिंह है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है, राहुल रसगोत्रा को। अगला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रविंद्र कुमार त्यागी को। व लोकपाल, आप लोग जानते ही हैं, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय माणिकराव खानविलकर को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग।
4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले दोस्तों कंबाइंड PDF के बारे में बात करना चाहेंगे, जो कि नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। यह है दोस्तों बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का नेक्स्ट PDF जो हमारे द्वारा दोस्तों दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को, ये भी पूरी नया वर्जन रेडी कर दिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के नाम से SSC आल एग्जाम 2024 का PDF भी मेरे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। और दोस्तों रेलवे आल एग्जाम 2024 के नाम से हमने PDF को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ध्यान रखेंगे आप लोग, नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है दोस्तों, जहां पे आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैक महारेखा किन दो देशों के मध्य है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। आप जानते हैं दोस्तों डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। महत्वपूर्ण दोस्तों भारत एवं उनके जो सीमावर्ती देश हैं, यहाँ से दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एक सीट लगा दिए दोस्तों, महत्वपूर्ण देशों के मध्य जो रेखाएं हैं दोस्तों, डायरेक्टली जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको पूरी तरह से कवर किया गया है। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से लगभग क्लियर करवा दिया गया है, और सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, मैक महारेखा किन दो देशों के मध्य में है? तो भारत एवं चीन के मध्य में है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश, यानी कि कौन कौन से देश के मध्य कौन सी सीमा स्थित है। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, 1000 बार पूछा गया होगा, आप लोग जानते हैं, ये दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा, जो कि जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में है। मेगिनाट रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। 38वीं समानांतर रेखा, यानी कि एक अक्षांशीय रेखा है, जो कि उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य में। पूरी तरह से आप लोग कैसे भी करके प्रिपेयर रहेंगे, रट्टा मार के या दोस्तों कोई ट्रिक लगा के या PDF लेके रिवाइज करके। 49वीं समानांतर रेखा की बात की जाए तो USA एवं कनाडा के मध्य में है। मैनरहिम रेखा दोस्तों रूस एवं फिनलैंड के मध्य में। डूरंड रेखा हजारों बार पूछा गया, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। और मैक महारेखा आप लोग जानते होंगे, जो हमारा क्वेश्चन था, भारत एवं चीन के मध्य में। पूरी तरह से आप दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे। यहाँ 2 सीट लगाए हैं दोस्तों, एक सीट और PDF में पूरी तरह से लगा देगा। जो महत्वपूर्ण दोस्तों डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते कि बीच में कौन कौन से दोस्तों सीमाएं दोस्तों द्वीप हैं या फिर देश हैं। ऐसे क्वेश्चन जितने बनते हैं सबको पूरी तरह से PDF में प्रिपेयर कर दिया गया है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। क्या है दोस्तों? एम्पियर। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। महत्वपूर्ण जो राशियां दोस्तों उनके SI मात्रक डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। विद्युत धारा हमेशा पूछा जाता है, कार्य तथा ऊर्जा, द्रव्यमान, लंबाई, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक सीट लगी हुई दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो SI मात्रक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपके क्वेश्चन न मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर का एम्पियर। अब एक तरफ महत्वपूर्ण राशियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके मात्रक दिए गए हैं SI पद्धति में। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लंबाई, जिसका SI मात्रक मीटर होता है। फिर है दोस्तों द्रव्यमान, जिसका SI मात्रक किलोग्राम होता है। समय का SI मात्रक सेकेंड होता है। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का एक साथ ध्यान रखिएगा, इनका SI मात्रक जूल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा विद्युत धारा है, मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का SI मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का SI मात्रक घन मीटर होता है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। कैसे भी करके दोस्तों सभी पॉइंट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे क्या है हमारा, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। पूरी तरह से हर पॉइंट से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। PDF के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन है, हमारा नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। रेलवे वाले एग्जाम्स का PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। SSC वाले एग्जाम का भी कंप्लीट कर दिया गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का है। आपका दोस्तों स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। इसमें विजय घाट हो गया, शक्ति स्थल, राजघाट, किसान घाट, समता स्थल, ऐसे बहुत सारी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो इस सीट में सब कुछ कवर है, आप लोग पूरी तरह से दोस्तों इसको रिवाइज रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का। आप ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों शांतिवन पर किसका समाधि स्थल है, या शांतिवन किस
दोस्तों महापुरुष के समाधि स्थल का नाम है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। विजय घाट पर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का है। शक्ति स्थल पर बात की जाए तो इंदिरा गांधी का है। अभय घाट पर दोस्तों मोरारजी देसाई का है। राजघाट पर महात्मा गांधी का है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, पीडीएफ से रिवाइज करके। किसान घाट पे बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह का है। उदय भूमि पर दोस्तों के आर नारायण का है। वीरभूमि पे राजीव गांधी का है। महाप्रयाण घाट पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। नारायण घाट पे गुलजारी लाल नंदा का है। समता स्थल पे जगजीवन राम का है। चैत्रा भूमि पे बी आर अम्बेडकर का है। एकता स्थल पे दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह का है। कर्म भूमि पे दोस्तों शंकर दयाल शर्मा का है। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। लास्ट क्या दोस्तों, सदैव अटल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम है। पूरी तरह से आप दोस्तों अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन रखा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। क्वेश्चन कहाँ से, महत्वपूर्ण जो दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, करंट रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट की गई हैं। तो आप लोग दोस्तों इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे ताकि महत्वपूर्ण दिवस से आपके क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। अब एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम, दूसरी तरफ संबंधित तिथि दी गई है कि कब ये मनाए जाते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाता है। विश्व हिंदी दिवस का मनाता है 10 जनवरी को। शहीद दिवस का मनाता है 30 जनवरी को। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाता है। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। अगला क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। करंट रिलेटेड ध्यान रखेंगे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल मोस्ट बना। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका दोस्तों 8 मई को मनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। कुछ भी आप लोग इसमें से मिस नहीं करेंगे। अगला क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। फिर हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों 21 जून को। हिंदी दिवस ये कब मनाया गया? 14 सितंबर को। अब ये दोस्तों थोड़ा सा आपका स्टेटिंग में चला जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम से अगर दोस्तों बाद में होगा तो ये आपके लिए करंट में जुड़ जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाता है। पूरी तरह से हर पॉइंट से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। योग दिवस कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, 21 जून को मनाता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो सोलर सेल है। क्या है? सोलर सेल है। क्वेश्चन ये भी दोस्तों आप जानते हैं कि आपके जनरल साइंस का महत्वपूर्ण जो उपकरण है दोस्तों किसको किस में कन्वर्ट करते हैं। डार्कली बार बार पूछा था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डार्कली बार बार पूछा गया दोस्तों, फेवरेट क्वेश्चन है जो कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। तो दोनों तरफ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कॉन्सेप्ट में आपके क्वेश्चन में आए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो आपके ऑप्शन में दोस्तों यंत्रों के नाम आएंगे। दूसरी तरफ डार्कली पूछा था डायनेमो किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो दोनों तरफ से आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं दोस्तों रिवीजन व पीडीएफ के बारे में आप लोगों को फोकस करवाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ उपकरण के नाम है, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण। सबसे पहले डायनेमो दोस्तों जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर है मोमबत्ती जो कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। फिर विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर दोस्तों विद्युत बल्ब जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, लाउड स्पीकर सोलर सेल। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और सितार मोस्ट वन यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, चाहे इसको रट डालेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन कहाँ से? स्टैटिक्स से आ गया दोस्तों, जनरल साइंस का। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस प्लस दोस्तों जीके यानी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पूरा हमारा मिससेलेनियस यानी विविध और जनरल साइंस, इनके जो मोस्ट वाले दोस्तों क्वेश्चंस निकलते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। तो चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। आर्गन और पारावाष्प भरा होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये वाटसन ने दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया, तो हरगोविंद खुराना ने। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन ने। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो लोहा और क्रोमियम का। और ठोस कपूर से कपूर वश बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। डायरेक्टली पूछा था किस विधि द्वारा दोस्तों कपूर को शुद्ध किया था, तो भी ऊर्ध्वपातन ही होता है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है, शैवाल का। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। और मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म की आयु का। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और देखेंगे, पृथ्वी की आयु का आकलन क्या होता है, तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोनों में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने, इसलिए एक साथ डाल दिया गया है। अब दो क्वेश्चन एक साथ और देखेंगे। पहला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की। दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे, तो ईंटों से। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। मनुष्य की आंख के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना है। और संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 108 है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था, 1990 में। ऐसे क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, ब्राजील ने जीता है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा राज्य है। कौन सा राज्य, त्रिपुरा राज्य। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखो दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को मनाया जाता है 29 अगस्त को। वह किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबरूनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे, राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, तो अनुच्छेद 19 है। और किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो धर्मपाल के द्वारा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे बसा है, टेम्स नदी के किनारे। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति कौन आता है, 11 जुलाई को। और जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कौन सा, प्रथम स्थान है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।